लंका नगरी में हाहाकार मचा हुआ था। राम और रावण की सेना आमने सामने थी। भयंकर युद्ध छिड़ा था। एक तरफ राम की सेना जिसमें वानर और रीछ थे, दूसरी तरफ असंख्य राक्षसों की फौज। लंकापति रावण अपनी सेना को ललकारते हुए बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ के खाओ। रावण का ऐसा अभिमान है जैसा टिटहरी पक्षी को जो पैर ऊपर की ओर करके सोता है मानो आकाश को थाम लेगा। और अब तो रघुवर रावण का खात्मा करके ही सांस लेंगे, ऐसा सबको विश्वास था। आखिरकार उसने उनकी सीता का हरण किया था। कितने ही दुख पाए होंगे उन्होंने। रावण की ललकार को सुनकर श्री राम ने रावण के सर को, भुजाओं को बाण और धनुष से काट डाला। लेकिन रावण मायावी था। जितने सर काटे उतने ही बढ़ते जा रहे थे। श्री राम उसकी माया हर लेते। तब बालीपुत्र अंगद, पवन पुत्र हनुमान जी, नल, नील, वानराज सुग्रीव जैसे बलवान रावण पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते। वो उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मार रहा था। राम की सेना में खलबली मचने लगी। श्री राम जान गए कि अब समय आ गया है। उनकी तो इच्छा करने भर से काल भी मर जाता, पर उन्होंने भक्त विभीषण के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उसकी ओर देखा। विभीषण सच्चे भक्त निकले। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के सामने सर झुकाया और बोले, प्रभु, रावण की नाभि में अमृत है, उसी के बल पर वो जीता है। श्री राम मुस्कुराए और धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा ली। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वो बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। बाकी 30 बाण रावण के सिरों और भुजाओं में लगे। सिरों और भुजाओं से रहित धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। तब प्रभु राम ने एक बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। ये देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। ब्रह्मांड भर में रघुवीर की जय जयकार गूंज गई। देवताओं और मुनियों ने फूल बरसाए। कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। देवी देवताओं में खुशी थी, सम्मान था, स्नेह था। इंद्र ने अमृत वर्षा करके सभी वानरों और रीछों को जीवित कर दिया। जब जब देवताओं ने दुख पाया, तब तब प्रभु राम ने अनेकों शरीर धारण करके उनका दुख नाश किया। कभी मत्स्य, कभी कच्छप, कभी वराह, कभी नरसिंह, वामन और कभी परशुराम का शरीर धारण किया। इस सारे हर्ष और उल्लास के बीच श्री राम ने हनुमान को लंका नगरी के भीतर भेजा कि उनको सिया की खोज खबर लाएं। वो कुशल से तो हैं। हनुमान एक पल में सीता मैया के पास पहुंचे और दूसरे पल उनका संदेशा लिए प्रभु राम के पास लौट आए। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुलाया और बोले, तुम दोनों पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। राम पिता को दिए वचनों के कारण किसी नगर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते थे। कुछ ही देर में राम सिया साथ थे। दुनिया का सबसे सुंदर जोड़ा साथ था। सीता की पलकें नम थी। प्रभु राम का चेहरा शांत था। बस एक मुस्कुराहट थी। उन दोनों के मन हर कोई पढ़ सकता था। दोनों अब जल्द से जल्द वापस अयोध्या नगरी जाना चाहते थे, जहां उनका परिवार
जिससे वो 14 साल से दूर थे, उनका इंतजार कर रहा था।